नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भगवान श्री बलराम रस्साकशी प्रतियोगिता का आगाज 16 से। भीलवाड़ा में होगा आयोजन, 1 लाख का मिलेगा नगद पुरस्कार। अखिल भारतीय किसान सभा का 22वां सम्मेलन हुआ। बीकानेर के वेटरनिटी कॉलेज परिसर में जुटे किसान। राजस्थान रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन की प्रांतीय मीटिंग हुई। बीकानेर में जुटे संगठन के पदाधिकारी, विभिन्न समस्याओं पर मंथन। दानदाता द्वारा निर्मित कृष्णा कॉटेज का लोकार्पण हुआ। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में हुआ आयोजन। राजसमंद के रेलमगरा में हुआ कांग्रेस जिला अध्यक्ष का स्वागत। कोटड़ी में मुस्लिम समुदाय ने चौहान को माला पहनाई। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा जिले के सुवाणा पंचायत समिति की सभी 38 पंचायतों में स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान की ओर से भगवान श्री बलराम रस्साकशी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का उद्देश्य गांव में समरसता का माहौल बनाना, नशा मुक्त युवक, देशभक्त युवक तैयार करना है। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 1 लाख, उप विजेता को 51,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 21,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। प्रतियोगिता के संयोजक भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रामपाल चौधरी पांसल ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त भारत व देशभक्त युवा तैयार करना है। ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करना, आपसी समन्वय स्थापित करना, सामाजिक समरसता बनी रहे, इसी उद्देश्य से पहले ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की गई, जिसमें 479 टीमों के 4790 खिलाड़ियों ने भाग लिया और अब पंचायत स्तर पर क्वालिफाई करने वाली टीमों का पंचायत समिति स्तर पर मुकाबला होगा। पंचायत में क्वालिफाई करने वाली टीमों को रंगीन ड्रेस दी जाएगी। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को 1 लाख, उप विजेता को 51,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सारे मैच रात्रिकालीन होंगे, जो मातेश्वरी गौशाला सुवाणा के अंदर आयोजित कराए जाएंगे। देशभक्त युवा बने और नशा मुक्त भारत हो, जिसके लक्ष्य को रखते हुए भगवान श्री बलराम रस्साकशी प्रतियोगिता का आयोजन पंचायत समिति सुवाणा की 38 पंचायतों के बीच में करवाया जा रहा है, जो 16 फरवरी से शुभारंभ है। मातेश्वरी गौशाला सुवाणा के अंदर 38 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है और विजेता टीम को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, उप विजेता रहने वाली टीम को 51,000 रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 21,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। और सभी टीमों के लिए रंगीन ड्रेसें भी दी गई है। और ये टूर्नामेंट राजस्थान का एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट होने वाला है, जो कि पारंपरिक खेल है, ग्रामीण खेल है, उसको बढ़ावा देने का उद्देश्य हमने लिया, लक्ष्य करा है। और ये बहुत ही शानदार आयोजन होने वाला है। टोटल कितने खिलाड़ी हैं इसके अंदर 380 टोटल खिलाड़ी अभी भाग लेंगे। और ग्राम पंचायत स्तर पर ये प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 479 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें 4,790 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने। और अब जो पंचायत समिति स्तर की जो टीमें हैं, वो सुवाणा के अंदर मातेश्वरी गौशाला के अंदर भाग लेगी। शाम को 7 बजे सभी मैच रात्रिकालीन होंगे और 380 खिलाड़ी भाग लेंगे। बीकानेर के अखिल भारतीय किसान सभा का 22वां सम्मेलन वेटरनिटी कॉलेज परिसर में शुरू हुआ। सम्मेलन में कॉमरेड गिरधारी लाल महिया ने बताया कि इस सम्मेलन में बीकानेर जिले के किसानों को समस्याओं की चर्चा की जाएगी, जिसमें खेती, मजदूर, विद्यार्थी, महिला, दलित और शोषित वर्ग की समस्याएं शामिल है। महिया ने बताया कि अमेरिका के साथ जो भारत ने डील की है, उस पर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो दरवाजा खोला है, उससे कृषि बर्बाद होगी। विशेषकर बीकानेर जिले में अधिकतर मूंगफली पैदा होती है। पाम ऑयल का दरवाजा खोल दिया गया है, जिससे मूंगफली पैदा करने वाले किसानों पर सबसे ज्यादा भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कॉटन का आयात होने से राजस्थान के किसानों पर भी असर पड़ेगा। दूध का आयात होने पर भी किसानों और दूध उत्पादकों पर असर पड़ेगा। महिया ने कहा कि 3 साल बाद होने वाले सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं और वे बीकानेर क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में पूर्व विधायक कॉमरेड गिरधारी लाल महिया ने कहा कि वे सभी बीकानेर क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उनके समाधान के लिए काम करेंगे। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का ये 22वां सम्मेलन बीकानेर जिले में होने जा रहा है। ये बीकानेर जिले की किसानी और
जन समस्याओं को लेकर, जो जन में जो समस्या है, चाहे किसान की हो, मजदूर की हो, चाहे विद्यार्थी की हो, चाहे महिला की हो, चाहे दलित की हो, शोषित की हो, चाहे केजड़ी संबंधी हो, चाहे खेती पे जो आज अमेरिका के साथ जो भारत ने डील की है, उस डील पे भी चर्चा होगी। निश्चित रूप से जो भारत ने अमेरिका के लिए भारत ने जो दरवाज़ा खोला है, इससे कृषि किसान है, कृषि बर्बाद होगी। विशेषकर बीकानेर जिले के अंदर मूंगफली पैदा होती है, मूंगफली ऑयल, पाम ऑयल खोल दिया गया है, तो निश्चित रूप से मूंगफली पैदा करने वाले किसान पर सबसे ज़्यादा भार पड़ेगा। आज कॉटन का खोल दिया है, जहाँ कॉटन या कपास पैदा होता है, कोलायत होता है, खाजोड़ा होता है, गंगानगर होता है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। उसी प्रकार दूध के उत्पादन में बीकानेर 1 नंबर पर है। दूध पे अगर अपना बाहर से आयात होता है तो निश्चित रूप से यहाँ का किसान, मजदूर, दलित, शोषित, खेती पर निर्भर, दूध पर निर्भर करने वाले पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। हम आज 3 साल के बाद सम्मेलन करने जा रहे हैं। हर 3 साल के बाद सम्मेलन होता है, बाद में स्टेट का होगा। बीकानेर की जो जन समस्या है, किसान की, आम की, इनमें हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व MLA पेमाराम जी भी आए हुए हैं, तमाम किसान प्रतिनिधि आए हुए हैं। आज वो सम्मेलन, ये बीकानेर के जो नेतृत्वकारी लोग हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं और आगे जाके इस आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। आने वाले समय में जो किसान मोर्चा का नए काले कानून बनाए जा रहे हैं, अभी आपने एक तरफ पार्लियामेंट में जो रणनीति बनाई जा रही है, किसानी पर हमला किया जा रहा है, उस बात को लेकर आज चर्चा की जाएगी। इस चर्चा को आगे हम पूरे स्टेट पे, स्टेट के बाद में पूरे केंद्र के रूप में ले जाएंगे। बीकानेर में राजस्थान रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक की प्रांतीय मीटिंग आज हुई। मीटिंग में हनुमानगढ़, गंगानगर, सरदार शहर डिपो के अधिकारी भाग ले रहे हैं। यूनियन प्रेसिडेंट ML यादव ने बताया कि राजस्थान के बजट में रोडवेज के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं है। मजदूरों के न्यूनतम वेतन बढ़ाने और बेरोजगारी दूर करने की कोई बात नहीं हो रही। यूनियन नेताओं ने बताया कि ये बजट निश्चित रूप से श्रमिक विरोधी बजट है। इसमें रोडवेज के उत्थान और बिजली के उत्थान के लिए कुछ नहीं है। मीटिंग का मुख्य एजेंडा है कि हर 4 साल में क्षेत्रीय सदस्यों का एक सम्मेलन होता है, जिसे बीकानेर में करने की तैयारी की जा रही है। यूनियन नेताओं ने बताया कि वे रोडवेज के उत्थान और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन एटक, ये 1960 से इस RSRTC के अंदर काम करती चली आ रही है। जब ये पहले स्टेट डिपार्टमेंट था तो रोडवेज, बाद में RSRTC बन गया। तो पिछले 66 साल से लगातार हम काम कर रहे हैं। इसका आज हम यहाँ क्षेत्रीय समिति बीकानेर की मीटिंग हो रही है, जिसमें बीकानेर है, सरदार शहर है, हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ है और गंगानगर है। यहाँ की हमारी ब्रांचों के पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी का नेतृत्व भी इस मीटिंग के अंदर हमारे यहाँ पर शामिल हो रहा है। आज इस मीटिंग का आज का मुख्य एजेंडा है कि यूनियन का हर 4 साल के अंदर एक प्रदेश स्तर का सम्मेलन होता है। वो प्रदेश स्तर का सम्मेलन करने का हमने बीकानेर में करने का फैसला किया है। सितंबर या अक्टूबर में करेंगे। उसकी तैयारी के लिए आज ये मीटिंग बीकानेर के अंदर कर रहे हैं। इसके लिए मैं जयपुर से आया हूँ, ML यादव यूनियन का प्रेसिडेंट, हमारे जनरल सेक्रेटरी आए हैं धर्मवीर चौधरी, हमारे प्रदेश सचिव आए हैं नीरज शर्मा आए हैं और सारे लोग हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं 3 बातें और करना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार का भी ये बजट आया है। इस बजट को जिस सरकार बजट लाती है वो अपने सरकार उस बजट को बहुत अच्छा ही बताती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे BJP की सरकार हो। कोई अपने बजट को कमज़ोर नहीं बताती, ख़राब नहीं बताती। पर इस बजट को हमने विशेष रूप से देखा रोडवेज के उत्थान के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिजली के उत्थान के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मजदूरों के राजस्थान के अंदर जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाने की बात है, न्यूनतम वेतन बढ़ाने की कहीं बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी दूरी करने की बात नहीं हो रही है। तो ये जो बजट है ये निश्चित रूप से श्रमिक विरोधी बजट है। इसकी भी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बजट के अंदर जो फाइनल रिप्लाई दें तो रोडवेज के उत्थान के लिए, बिजली के उत्थान के लिए, आम मजदूरों के न्यूनतम वेतन के बढ़ोतरी आदि के लिए इनके सवालों को भी इसके अंदर हल करें। इसी के साथ बीकानेर में PBM अस्पताल परिसर में दानदाता द्वारा निर्मित कृष्णा कॉटेज का लोकार्पण बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने किया। इस अवसर पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए विधायक व्यास ने कहा कि मातृशक्ति के लिए ऐसे कॉटेज की आवश्यकता का अनुभव हो रहा था, जिसे माहेश्वरी परिवार ने पूरा किया है।
विधायक व्यास ने कहा कि इस कॉटेज के निर्माण से अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने माहेश्वरी परिवार को इस दान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि उनका यह कार्य समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण है। इस अवसर पर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BL चौधरी, माहेश्वरी परिवार के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विधायक व्यास ने कहा कि वे अस्पताल के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे और इस तरह के दानदाताओं को प्रोत्साहित करेंगे। माँ भारती के चरणों में नमन। आज हमारे ये गायनिक के पास कॉटेज का उद्घाटन हुआ है। मैं मुंद्रा जी, उनके पूरा परिवार, पूरे महेशी समाज और बीपी 25 जी जो उसको विशेष देख रहे हैं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो मातृशक्ति जो गायनिक में आती है, उनको जो कॉटेज को लेकर असुविधा हो रही थी, वो सुविधा आज प्रदान करा दी है। मैं बीकानेर की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ नीचे कर ले थोड़ा कि उन्होंने नीचे बीकानेर के उस मातृशक्ति का वंदन किया है, उस मातृशक्ति की इज्जत की है जो प्रसव के समय में हॉस्पिटल आती है और उनको यहाँ कॉटेज की असुविधा होती थी, वो सुविधा प्रदान की है। इसलिए मैं पुनः महेशी समाज और सिंघी परिवार, महेशी समाज और सिंघी परिवार व इसको देना 25 जी का आभार व्यक्त करता हूँ। कोतड़ी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांग्रेस युवा राजसमंद जिला अध्यक्ष बनने पर आदित्य प्रताप सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया। रेलमगरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोतड़ी में मुस्लिम समुदाय की ओर से मस्जिद परिसर में इस्तकबाल किया गया। इस दौरान पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। कोतड़ी के मौलाना हाजी फुरान तस्लीम ने उन्हें साफा पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में गणपत सिंह चौहान, स्थानीय निवासी, मुस्लिम समाज के लोग और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि 5 साल पहले तक उनकी राजनीति में आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पंचायत समिति सदस्य का टिकट दिया। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर वे चुनाव जीते और प्रधान बने। उन्होंने कहा कि वे स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मिली है। बुजुर्गों के आशीर्वाद और युवाओं के सहयोग से प्रधान पद पर रहते हुए उन्होंने क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए और आगे भी मिली जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। मौलाना फुरान तस्लीम ने कहा कि चौहान परिवार को क्षेत्र में उनके व्यवहार और कार्यों के लिए सम्मान मिलता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बने और आदित्य प्रताप सिंह को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सके, जिससे क्षेत्र और गांव का नाम रोशन हो सके। पहला तो मुझे ने धन्यवाद दूं कि आ बटे प्लान जो स्वागत की तो तय दिल धन्यवाद। आज जो 5 वर्ष पहला आप जावा तो कभी मारी राजनीति में आवा की रुचि नहीं, कभी मैं प्रयास नहीं किया कि आप कोई पद लेवा काम करा, पर ये आप लोगों को प्रेम हो, आप लोगों की मेहनत थी जो अपने आप ही टिकट आयो और आप लोग ही जितायो। मुँह तो 11 बजे गुजर तो कर जाना मैं नवरा साथी उठा आप लोग नहीं गया पर हुआ परा सुबह उठान करान चुनाव प्रचार करा। प्रभु अंकल जैसे तमाम यहाँ विराजमान जो भी लोग हैं सब रात 12-12 बजे 1-1 बजे तक दौड़ता, मन जब जीता हुआ प्रयास करता कि लकी ने जिताणो, लकी बनान जिताणो जिताणो जिताणो। मैं जीत जावा यार गई है, जीत भी गया और प्रधान भी बन गया, तो ये सब आप लोगों की मेहरबानी। वट्टा केड़े मारे लिए बहुत बड़ो एक टास्क हो, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती कि मैंने रेलमगरा क्षेत्र के अंदर विकास का काम करना, क्षेत्र में सबने एक लेन चालना और क्षेत्र को फॉलो करना। और मैं कहता हूँ मेरे से भाग्यशाली व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता, सबको बोलता हूँ, क्योंकि अच्छे कुल में पैदा किया, अच्छा गांव में सब बड़े बुजुर्गों ने प्रेम और आशीर्वाद रखा और कम उम्र में इन्हें अतिरिक्त ताकत देन और जनता की सेवा करने का अवसर मिलियो। मैं मानता हूँ मेरे से भाग्यशाली व्यक्ति दूसरा कोई। ये भाग्य लिखने वाले, भाग्य को सच करने वाले भी आप लोग ही हो। और बात भी हटे यानी काम की, तो मैंने आज भी वो वाक्य याद है कि मुँह आपने 4 पूजा नाथ के हमें शिव जी की देवरो है बटे सराई बनाई, नैदरी में भी काम की, तो हनुमान जी के बटे भी आप सराई बनाई और आप
राडा जी बाबू जी का बटे भी काम की दो तो मुँह यीशु पिछा तेरे बेटो मैं यीशु पिछा यार आप लोग काम नहीं बताओ यार काम बताओ एक मुझे यार काम तो सब ये लोग में एक काम बताना पड़े कहीं भी काम बताओ आप यार आप काम बताओ नहीं कभी पर काम बताओ शमशान में भी काम की दो आप पर मैं क्यों यार अटे काम बताओ कि काम करो तो मैंने यार यो काम करो तो इसमें कई तकलीफें आई मैंने तकलीफा दूर भी की थी कहीं भी काम करा तकलीफ आवे हर जगह यूं नहीं कटे आई राडा जी बाबू जी की भी आई हनुमान जी मंदिर के बटे करवा गया तो बटे मणि अपने ब्लास्टिंग एरिया में लगा पैसे नहीं लगे पाया तो आप बोली लगा निजी पैसों में काम की दो तो हर जगह कटन कटे की समस्या आवे पर आदमी की दृढ़ निश्चित और मन अच्छा हो तो निश्चित तौर पे उसको भगवान बेड़ा पार लगाता है तो अपन ने ये काम भी करने का सच्चे मन से प्रयास किया और ये भी हुआ और जितने काम सच्चे मन से प्रयास किए हैं सारे काम पूरे हुए हैं तो निश्चित तौर पे मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों के कभी मान सम्मान में कभी कमी आएगी नहीं और आप लोगों का जिस तरीके से मेरे दादा के ऊपर मेरे पिता अंकल सबके ऊपर और मेरे ऊपर जिस तरीके से तीसरी पीढ़ी के ऊपर भी आप लोगों का आशीर्वाद रहा वो निरंतर ही इसी तरह आशीर्वाद आपका बना रहे निश्चित तौर पर अपन साथ मिलकर जो भी काम होगा अपन सब मिलकर बढ़िया काम करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।